हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने धमाकेदार क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में पूरी बने रहें और वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि मैं वही सवाल लेकर के आया हूँ जो सवाल डीएलएड में पूछा गया है, बिहार डीएलएड में पूछा गया है। ठीक है, और वही सवाल लेकर के आया हूं जो बहुत बार पूछा गया है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो भी वीडियो है आप लोग तक तुरंत पहुंच सके और आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकें। और वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दें, शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 देखिए कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। यह 2022 में पूछा गया सवाल है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। 1926 में, 1929 में, 1927 में या 1929 में। तो ये जो है 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। यह भी 2022 में पूछा गया सवाल है। बताइए, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अमेरिका से या ब्रिटेन से। तो ये किससे? रूस से लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली, बताइए। 1943 में, 1948 में, 1947 में, 1950 में। तो ये जो है 1948 ईस्वी में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप लोग के सामने, देखिए यहाँ पे कि न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया। बताइए, ये भी जो है पूछा गया सवाल है बिहार डीएलएड में। रूजवेल्ट ने, एच.एस. डुमैन ने या फ्रैंकलिन विलियम्स ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने। तो आपको पता होगा कि जो न्यू डील लागू था वो जो है अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, जिसका नाम क्या था? रूजवेल्ट नाम था, फार्किन डी रूजवेल्ट करके था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। यानी कि बालाघाट में कौन सी चीज मिलता है? मैग्नीज मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। बताइए, तो बालाघाट में जो है खनन होता है, वहां पे क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। ठीक है ना। बालाघाट कहाँ है? तो एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। और एमपी को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश भी कहते हैं। यानी कि यहाँ सोयाबीन ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन। चलिए अगला सवाल देखिए। ठीक है, 6 नंबर सवाल देख लिए यहाँ पे। 6 नंबर सवाल है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। बताइए, बताइए यहाँ पे योजना आयोग का है, निर्वाचक आयोग का है, राष्ट्रपति का है या प्रधानमंत्री का है। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि निम्न में से कौन क्या है? खरपतवार नाशक नहीं है। यानी कि कौन ऐसा है जो खरपतवार को नहीं नाश करता है, यानी कि बताइए। तो ये हो जाएगा VMA। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये भी जो है डीएलएड बिहार में पूछा गया सवाल है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, हिंदी से, अरबी से या उर्दू से। बताइए, तो ये जो है अरबी से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि निम्न में से कौन कवक के उदाहरण है। निम्न में से कौन कवक का उदाहरण है? बताइए, क्या हो जाएगा? क्या है? डॉट स्टूल या पफ बॉल या ईस्ट या ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल है आप लोग के सामने
कि निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? बताइए। मृत, तो ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्रीन मफलर संबंधित है, ये सवाल भी पूछ दिया गया है आप लोग को। ये भी सवाल पूछा गया है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। 11 नंबर सवाल देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएलएड बिहार में ये भी पूछा गया सवाल है, समझ में आई बात, ये भी पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि यंग इंडिया किसका पत्रिका है? यंग इंडिया बताइए, सुभाष चंद्र बोस का, महात्मा गांधी का, या बोरिस जॉनसन का? तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यंग इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी का पत्रिका है। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये 2023 में पूछा गया सवाल है, डीएलएड बिहार, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को बता दिया गया है कि मैं वही सवाल लेकर के आया हूं जो डीएलएड बिहार में पूछा गया है। डीएलएड बिहार में पूछा गया सवाल ही लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, यज्ञशाला में कौन सा समास है? बताइए। यज्ञ का शाला, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर सवाल है कि विशेषण की विशेषता को बताने वाला शब्द कहलाता है? बताइए। विशेषण होता है या फिर विशेष्य होता है या प्रविशेषण होता है या सर्वनामिक विशेषण होता है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रविशेषण। अगला सवाल देखिए, 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? बताइए। तो ये हो जाएगा 15 से 60 साल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर कि यूएनए को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए। 17 नंबर सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है। 2022 में पूछा गया सवाल है कि यूएनए को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? 2001 में, 2004 में, या 2002 में, या 2001 में? बताइए। तो इनको जो है 2001 में नोबेल इनाम दिया गया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है, तो चावल क्या है? एक खाद्य फसल है। क्या है? गेहूं भी खाद्य फसल है, मक्का भी खाद्य फसल है, लेकिन कपास क्या है? खाद्य फसल नहीं है। तो चावल क्या है? एक खाद्य फसल है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, ये खरीफ फसल भी है, ठीक है, खरीफ फसल। और गेहूं क्या है? एक रबी फसल है, ठीक है। ये सब भी सवाल पूछा जा सकता है। मक्का को दोनों माना जाता है, ऐसे ज्यादातर इसे खरीफ फसल में, खरीफ फसल इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास को खाया नहीं जाता है। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर है सवाल आप लोग के सामने कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? आरा में, पटना में, गया में, या मोतिहारी में? तो यह कहाँ? पटना में हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है? अमीबा में होता है, जी हाँ होता है, ठीक है। पैरामीशियम में होता है, जी हाँ होता है। युगलिना में होता है, जी हाँ होता है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, द्विखंडन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आप लोगों के सामने 21 नंबर सवाल देखिए कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वो तो कल आएगा, ये देखिए यही अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन, वो तो ना, वह तो कल आएगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह लड़का पीटा है, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह लड़का पिटता है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
23 नंबर सवाल है आप लोग के सामने कि आचार्य कुंतन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। आचार्य कुंतन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, तो पूरे 6 हैं। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल है कि जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे उत्तक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो क्या है, व्यतिरेक है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल और आज का आखिरी सवाल है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। बताइए किस प्रकार का, इस्पात का, पीतल का, नर्म लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो नर्म लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि 25 में आप लोग का कितना सही हुआ है। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग से बार बार कहा जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।